हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज जो है हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का जेयूटी का जो है हम लोग ब्रांच इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई का जो है सब्जेक्ट जो हमारा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इसका जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको आगे भी काम देने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का, और आप लोग का सब्जेक्ट क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में जो है ए टू जेड आप लोग को क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी बता दूंगा जो कि आप लोग के लिए ज़्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स को मैं बताऊंगा जो केवल सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो वीडियो को थोड़ा एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग का जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला जो आप लोग का बेसिक क्वेश्चंस जो आप लोग के आते हैं वो आप लोग के आते हैं क्या, डिफाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो आप लोग का क्वेश्चन आता है, जैसे कभी कभी आप लोग का पूछ देगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप लोग का क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कभी कभी डायरेक्टली जो आप लोग का पूछेगा क्या, सेमीकंडक्टर के प्रकार जो आप लोग का एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको। उसके बाद जो इसमें आप लोग का एक क्वेश्चन आता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और जो है इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड का। या फिर इसी को जो है कभी कभी एक अलग तरीके से पूछ सकता है, फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसा बनता है, तो लगभग क्वेश्चन आप लोग का सेम ही है, आंसर आप लोग का सेम है। तो पीएन जंक्शन पूछे, पीएन जंक्शन डायोड पूछे, या तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पूछे, तो आप लोग को एक ही आंसर रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का, वो है आप लोग का क्या है, डिफाइन सेमीकंडक्टर। उसके बाद जो है आप लोगों को सेमीकंडक्टर क्या होता है तो मैंने पहले बता रखा है। उसके बाद कभी कभी पूछ देता है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इसके बीच में जो है आप लोग का क्या डिफरेंस है, दोनों तीनों को जो है अलग अलग करके जो है आप लोग लिखे। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, होता है क्या कि अलग अलग, जैसे इस इसी ब्रांच और आप लोग का ब्रांच में सेम सिलेबस है, एक दो चैप्टर तो सेम है। तो क्या करता है, कभी कभी उस ब्रांच से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो पीछे इस बार जो आप लोग 2023 में देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का इसी ब्रांच में पूछा, तो आप लोग को हो सकता है कि ना पूछे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का है, शॉर्ट टर्म्स डिफाइन करने के लिए आप लोग को देगा, जिसमें से आप लोग का शॉर्ट टर्म क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, नी वोल्टेज क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है। इसी में कभी कभी पूछ देगा क्या, बायसिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बहुत जरूरी है बायसिंग, आप लोग का जो है वर्ड, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बायसिंग आप लोग को पढ़ना होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में जो हम लोग पढ़े होंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये बहुत जरूरी है, आगे भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कंसेप्ट इसी से है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस जो बायसिंग है, ठीक है, उसका। ओके, देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, सिंबल एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, देखिए डायोड से जो आप लोग का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डायोड का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, क्योंकि स्पेशल पर्पस डायोड में जो आप लोग को बहुत तरह के डायोड्स पढ़ने हैं, जो कि जितने भी डायोड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट डायोड्स। आप लोग को बीटेक में जो है ये डायोड्स काम देने ही वाले हैं, क्योंकि फिर से आप लोग को बीटेक में ये सब के बारे में डीप में पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो अभी अच्छे से पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि बाद में आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नहीं तो बाद में आप लोग का फील होगा कि काश हम पहले पढ़े रहते तो हमको अभी होता कि अच्छे से समझ में आने लगता। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो आप लोग अभी ही पढ़ लीजिए। तो पहला जो आप लोग का क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल पर्पस डायोड। मतलब कुछ कुछ डायोड जो हम लोग का स्पेशल पर्पस डायोड है, उसका जो है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है। कभी कभी इसमें पूछ देता है इसका यूजेस, ठीक है, यानी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो एप्लीकेशन पूछ देता है, लगभग एक ही जैसा का है सबका। ठीक है, तो आप लोग का जो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड पढ़ लीजिएगा। उसके बाद शॉर्टकी डायोड पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है शॉर्टकी डायोड। उसके बाद वैरेक्टर डायोड, ये भी प्रीवियस ईयर में जो आप लोग का पूछा जा चुका है। ओके, देन जो आप लोग का नेक्स्ट है, देन जो आप लोग का नेक्स्ट है एलईडी। ठीक है, एलईडी का वर्किंग देख लीजिएगा, फोटो डायोड एंड लेजर डायोड, जितना डायोड है आप लोग का सारे डायोड पढ़ लेंगे। ठीक है, सारे डायोड जो आप लोग के लिए जरूरी है। ओके, और देखिए थर्ड सेमेस्टर में आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ये सब नहीं जानते तो फिर आप लोग का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आप लोग का है,
क्वेश्चन वो क्या है आप लोग का, व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और व्हाट इज रेक्टिफायर, इस तरह से करके जो आप लोग का क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आप लोग क्या है, व्हाट इज नीड ऑफ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का नीड क्यों पड़ता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का नीड क्यों पड़ता है, इसको पढ़ लीजिए। फिल्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उसका एटलीस्ट ओवरव्यू जो है ना आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए खुद से। ठीक है, ओवरव्यू जो आप लोग देख लीजिए, ताकि एग्जाम में जो ज़्यादा आप लोग को ये करने की जरूरत ना पड़े, और रट्टा मारने का रहिएगा तो फिर आप लोग इतना क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाइएगा। एटलीस्ट ऊपर ऊपर से जो है समझ लीजिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ओके, देन नेक्स्ट जो आप लोग का है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर बीजेटी विथ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड साइम्बल। ठीक है, आप लोग को जो है बीजेटी से जो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो बीजेटी से देख लीजिए, फिल्टर से इसको पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर से। ठीक है, बाकी बीजेटी से जो आप लोग का क्या पढ़ना है, बीजेटी होता क्या है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बीजेटी में। ठीक है, कौन कौन सा टर्मिनल होता है, लेयर क्या होता है, तो उसको अच्छे से कर लीजिए। उससे हो सकता है कि आप लोग का शॉर्ट नोट्स दे, जो भी टर्मिनल्स आप लोग का होता है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो है आप लोग का रीजन सब है। ठीक है, तो उसको, तो इसको पढ़ लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, वो आप लोग का क्या है, कंपेयर। ठीक है, आप लोग को कंपेयर करना है किसका, जो हम लोग बायसिंग पढ़ते हैं, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर जिसको पढ़ते हैं, पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आप लोग का क्या है, कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस, उसके बाद आप लोग का जो है कॉमन एमीटर, उसके बाद कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन जो होता है इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग का पूछता है, तो इसी में ये क्वेश्चन जो है पूछा था इस बार। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, वो आप लोग का क्या है, व्हाट इज बायसिंग, नीड ऑफ बायसिंग इन ट्रांजिस्टर। ठीक है, आप लोग का जो है बायसिंग क्या होता है, और बायसिंग जो हम लोग ट्रांजिस्टर में क्यों करते हैं। उसके बाद जो है आप लोग का लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें शॉर्ट नोट्स जो आप लोग को इसमें दे सकता है, तो लोड लाइन और आप लोग जो ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में शॉर्ट नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। ठीक है, इसमें से जो आप लोग का जेफेट से जो आप लोग का पूछेगा, जेफेट का ही पूछेगा, मतलब आप लोग का जो है सिंपल ना दे, या तो इस तरह से दे दे, पी चैनल या फिर एन चैनल दे दे। ठीक है, या फिर सिंपल भी दे सकता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, टफ सब्जेक्ट है, और थोड़ा सा बड़ा भी सब्जेक्ट है। ठीक है, टॉपिक्स जो है आप लोग को अनलिमिटेड है, समझे कि नहीं, एक से एक टॉपिक आप लोग का, कंसेप्ट भी एक से एक है। तो थोड़ा सा इसमें समय दोगे नहीं तो फिर होगा नहीं, तो समय देना पड़ेगा, इसमें समय नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। आप सोचोगे 2 दिन पहले हम रट्टा मार लेंगे जो क्वेश्चन, और हम एग्जाम में जो है अच्छा नंबर ला लेंगे, तो होगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है नंबर ला लोगे, लेकिन आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, वो आप लोग का क्या, डिफरेंस बिटवीन जेफेट, ठीक है, बीजेटी एंड ऑल्सो राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो, इसमें एक चीज़ क्या है कि आप लोग का जो है डिफरेंस पूछ सकता है, या तो जेफेट का या फिर बीजेटी का पूछ सकता है। ठीक है, या फिर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जो पीएन जंक्शन डायोड या फिर जेफेट या फिर बीजेटी, इस तरह करके एक दो जो है ना आप लोग का कंपेयर देता है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए इसमें कंपेयर करो, तो अपने हिसाब से ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखने का, जो भी टॉपिक इस बीजेटी के बारे में, जो भी बीजेटी से जो भी क्वेश्चन आए, अब बीजेटी के बारे में जो भी जानते हो पूरा सारा चीज़ को जो है लिख दो अच्छे से पॉइंट वाइज। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आप लोग का है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मॉसफेट। देखो, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो सबका आएगा ही आएगा। उसके बाद रेगुलेटेड पावर सप्लाई में से आप लोग पढ़ लीजिए, रेगुलेटर क्या होता है, एक्सप्लेन नीड ऑफ रेगुलेटर, रेगुलेटर का यूज जो हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, और इसका एक दो एप्लीकेशन, बाकी इसमें जो आप लोग का इतना ही क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन जो आप लोग का नहीं है। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो लगभग लगभग आप लोग का जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी से, यही कंसेप्ट से आ जाएंगे। ठीक है, देखो, बिना कंसेप्ट का जो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन जाएंगे और रट्टा मार के जाएंगे और एग्जाम में आ जाएगा, तो होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, और उतना आइडिया होना चाहिए कि हाँ मेरा जो है क्वेश्चन जो चेंज किया है वो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इसमें लिखना है। ठीक है, आपका आंसर सही एक ही होगा, लेकिन आप लोग का क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, ब्रांच पेपर में पूछता है, तो ये सब पर थोड़ा सा आदत लगा लो, क्योंकि अभी बहुत सारे 4 सेमेस्टर हैं, इसी तरह आप लोग को झेलना है। ओके, चले तो आज का वीडियो इतने तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।